Hello everyone students. Today we are going to discuss the judiciary civics. It is a civics chapter. I told about the types of cases and the Supreme Court, composition, qualification, term of office, appointment and the collegium, pay and allowance, powers and function of the Supreme Court. Now today we are going to discuss high courts. Students, there are I told that there are three types of courts in India: subordinate court or district court. Number two, high court, and number three, Supreme Court. Supreme Court is the highest authority of India, judiciary authority of India. Now the high courts. Students, the constitution provide the each state will have a हाई कोर्ट, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया, क्या ये प्रोवाइड किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया कि ईच स्टेट्स हैव अ हाई कोर्ट, यानी हर स्टेट का हाई कोर्ट होगा. बट स्टूडेंट्स, बट द पार्लियामेंट हैज़ बीन गिवन द पावर टू पुट टू और मोर स्टेट्स अंडर वन हाई कोर्ट, यानी यहाँ पर पार्लियामेंट गिवन द पावर, यानी टू और मोर स्टेट अंडर वन हाई कोर्ट, यानी दो और दो से अधिक हाई कोर्ट किसके एक हाई कोर्ट के अंतर्गत आ सकते हैं. सच एज पंजाब एंड हरियाणा है वन कोर्ट एट चंडीगढ़. पंजाब एंड हरियाणा है वन कोर्ट एट चंडीगढ़. कहाँ पर है? चंडीगढ़ में, यानी कोर्ट है ये. कहाँ का? पंजाब एंड हरियाणा का. सम स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट एट इलाहाबाद एंड बेंच एंड लखनऊ, यानी मीन्स वन मोर कोर्ट, यानी उत्तर प्रदेश में दो कोर्ट हैं, एक बेंच जो है आपकी लखनऊ में है और जो फर्स्ट है इलाहाबाद, यानी आप प्रेजेंट का बोलेंगे से प्रयागराज बोलेंगे, है ना स्टूडेंट्स. तो हेयर स्टूडेंट सच है राजस्थान हैज़ अ सीट ऑफ हाई कोर्ट जोधपुर एंड बेंच है जयपुर. इट डिपेंड एक्सटेंड द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट्स, किसके स्टेट पर, एंड देर आर 25 कोर्ट्स. ये यहाँ 24 दिए हैं, बट देर आर 25 हाई कोर्ट्स. कितने कोर्ट्स हैं? 25. एंड द स्टूडेंट्स यूनियन टेरिटरी अफेक्टेड हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट्स सच एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज एफिलेटेड टू द हाई कोर्ट विद द सर्किट बेंच ऑफ पोर्ट ब्लेयर, यानी इनका कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर. ओके स्टूडेंट्स. एंड कंपोजिशन, यानी हाई कोर्ट इज कंपोज्ड अ चीफ जस्टिस एंड अ नंबर ऑफ जज डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द स्टेट्स, यानी चीफ जस्टिस एंड जो जज होते हैं वो किसके? हाई कोर्ट के जो साइज होता है उसके अकॉर्डिंग उन पर डिपेंड करता है हाउ मेनी जज शुड बी. एंड द प्रेसिडेंट कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट्स अपॉइंट द चीफ जस्टिस एंड अदर जज, यानी प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के उनसे हेल्प लेते हैं और क्या करते हैं कि जो गवर्नर होते हैं किसी भी स्टेट के, वो चीफ जस्टिस एंड अदर जज को, जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और अदर जज होते हैं उनको अपॉइंटमेंट करते हैं. अदर जज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट टू कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी जज कैसे होते हैं? जो चीफ प्रेसिडेंट किससे जज करते हैं? अपॉइंट बाय द, यानी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. कंसल्टेशन यानी जो एडवाइस ली जाती है वो किसकी ली जाती है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की. एंड द गवर्नर ऑफ स्टेट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट, यानी इन सबकी क्या ली जाती है? इन सबकी उसमें एडवाइस ली जाती है. और एलिजिबल जज ऑफ द हाई कोर्ट, देखिए यहाँ पर एक जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी मेन क्या क्वालिफिकेशन है? सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी पर्सन सिटीजन ऑफ इंडिया. हाई कोर्ट एडवोकेटेड एटलीस्ट 10 ईयर्स, या क्या होना, देखिए ये तो मस्ट है, सिटीजन ऑफ इंडिया. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट है आपकी हाई कोर्ट का क्या होना चाहिए? एडवोकेट 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसे, और अ होल्डर ऑफ जुडिशियल ऑफिशियल इन इंडिया फॉर एटलीस्ट ईयर, यानी दोनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. अब पेमेंट देखिए कितना मिलता है इनको, यानी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट 2,25,000 पर मंथ,
प्लस अलाउंस, यानी प्लस अलाउंस का मतलब होता है कि जो अलग फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे अलग फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे उसमें रेंट हो गया, उसमें कार का, यानी जो मोबाइल चार्ज, जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो सारी इन्हें मिलती है। अदर जस्ट 2 लाख रुपीज़ प्लस अलाउंस, यानी ये 2 लाख एंड 2,25,000 इट्स ओनली सैलरी यानी पेमेंट्स। अदर फैसिलिटीज़ यानी मूविंग हेयर एंड देयर, यानी कोर्ट से आने और जाने का यानी जो किराया है, जो रेंट है वो मिलता है, नहीं अलाउंस, यानी वही अलाउंस में आते हैं। जो गवर्नमेंट द्वारा हाउस प्रोवाइड किया जाता है, हेल्थ फैसिलिटी, ये सब इनको अलग से दी जाती है। नेक्स्ट टेनर, देखिए टेनर जो होता है 62 ईयर का होता है, यानी होल्ड ऑफ ऑफिस। अब देखिए 62 ईयर का मतलब नहीं 62 ईयर वो वहाँ पर रूल करेगा, यानी जब तक वो, यानी 62 ईयर्स उसकी कंप्लीट एज, यानी जब वो 62 ईयर का हो जाएगा तभी वो क्या हो जाएगा, उसका रिटायरमेंट हो जाएगा, चाहे वो 61 ईयर में जज बना हो या 60 ईयर में जज बना हो, उसे 62 में रिटायरमेंट हो जाना है उसे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ डिसमिस, देखिए एड्रेस द प्रेसिडेंट, किसके द्वारा प्रेसिडेंट होता है, यानी प्रेसिडेंट के द्वारा एड्रेस होता है। जज ऑफ हाई कोर्ट कैन नॉट बी डिसमिस, यानी डिसमिस नहीं हो सकता। ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द सिमिलर जज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी जो सिमिलर जज होते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट जज के द्वारा उसे हटाया जा सकता है, एक प्रेसिडेंट के द्वारा इम्पीचमेंट लाके बुला के उसके द्वारा उसको केवल हटाया जा सकता है। एंड पावर्स एंड फंक्शन, देखिए पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, देखिए लाइक पावर एंड द फंक्शन ऑफ हाई कोर्ट, लाइक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हैज ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिडिक्शन, यानी जैसे हाई कोर्ट होता है हमारा, सुप्रीम कोर्ट की क्या होती है, ओरिजिनल एंड अपीलेट होती है, यानी मूल और जो अपील होती है वो जुरिडिक्शन होती है, वही क्या इसकी होती है, वही किसकी होती है, हाई कोर्ट की होती है। अ केस रिलेटेड फंडामेंटल राइट्स एज एन ओरिजिनल जुरिडिक्शन, यानी जो केस होते हैं वो भी क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होता है उनका देख रेख करता है। जैसे या मैरिज एंड डाइवोर्स ऑल्सो फॉल अंडर द ओरिजिनल जुरिडिक्शन हाई कोर्ट, अपील फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन सिविल और क्रिमिनल केसेस हाई कोर्ट, यानी कम टू हाई कोर्ट। देखिए अब जैसे जो अब मैरिज के और डिवोर्स फॉल अंडर द ओरिजिनल जुरिडिक्शन हाई कोर्ट में आते हैं, अपील्स कम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सिविल केसेस होते हैं, और क्रिमिनल केस क्या होते हैं, हाई कोर्ट के। अब देखिए स्टूडेंट्स, हियर अ जुडिशरी एट लोअर लेवल, जुडिशरी एट लोअर लेवल, तो हेयर स्टूडेंट देखिए अब ये जुडिशरी एट लोअर लेवल, यानी लोअर लेवल का मतलब हाई से डाउन, यानी जैसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब यहाँ दे रहे हैं कि देखिए स्टूडेंट्स, एक ये दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कम इनटू बीइंग द 28 जनवरी 1950, 2 डेज आफ्टर इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक, यानी इंडिया से 2 दिन, यानी 2 दिन जस्ट, यानी 26 जैन को क्या हुआ, इंडिया क्या हुआ, रिपब्लिक हुआ, यानी एंड आफ्टर 2 डेज इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक, यानी आफ्टर, यानी क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिश किया गया। ओके स्टूडेंट्स, अब जुडिशरी देखिए, जुडिशरी जो यहाँ की है फॉलोड बाय द स्टेट हाई कोर्ट्स, जुडिशरी फॉलोड बाय द, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अपेक्स कोर्ट, इट इज़ फॉलोड बाय द हाई कोर्ट। अब देखिए लोएस्ट लेवल आर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जैसे चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कह सकते हैं इसको अलग, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, यानी जुडिशल मजिस्ट्रेट इनको कह सकते हैं। अपॉइंटमेंट टू द लोअर कोर्ट और कंसर्न द इंडियन जुडिशरी कैरियर सर्विस, देखिए सबके रूल जो फॉलो होते हैं वो सब में, सभी कोर्ट्स में सेम होते हैं, बट ये है कि ये लोअर लेवल पे, ये मिडिल लेवल पे, ये अपर लेवल पे है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स फॉर द स्टेट जुडिशल सर्विस सिट इन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आफ्टर द लीस्ट 3 years एक्सपीरियंस बिफोर द बार, उसे बार का 3 years का क्या होना चाहिए, वही यहाँ पर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठ सकता है, जो जुडिशल स्टेट जुडिशल सर्विस के लिए, जिससे 3 years का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए बार में बैठने का, यानी जो सिविल बार हो, जो मतलब बार का मतलब ये नहीं कि जो शराब का जो एक ऑफिस है, बार बना हुआ है यहाँ लोग दारू पी रहे हैं, बार का मतलब होता है एक चैम्बर होता है इनका, एक प्लेस होता है, जैसे कोर्ट होता है वो उसको बार बोलते हैं।
यहाँ ये जो एडवोकेट होते हैं बैठते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं। सक्सेसफुल कैंडिडेट आर प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग बिफोर द देयर अपॉइंटमेंट, यानी उसे ट्रेनिंग भी दी जाती है। लोअर कोर्ट आर देयरफॉर स्टाफ्ड विद द कैरियर जज एंड दे डील सिविल एंड क्रिमिनल केसेस लोकलाइज्ड, यानी जो नेचर होते हैं जहाँ के जो लोकल के जो केस होते हैं उन्हीं को उनको डील कराया जाता है। तो पब्लिक लॉ, पावर टू इश्यू, यानी रेट्स देखिए, रेट्स होता है एक याचिका, जैसे कहते नहीं हमने कोर्ट में अपनी अपील दायर कर दी, हमने कोर्ट में अपनी एक केस कर दिया, उसको रेट कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। एंड फंडामेंटल राइट्स डू नॉट कम अंडर द जुडिशल, यानी जो फंडामेंटल होते हैं वो इसके अंतर्गत नहीं आते, ये आपके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जाते हैं स्टूडेंट। लोक अदालत, अब देखिए जो लोक अदालत होती हैं ये एक फास्ट सर्विस होती है, जैसे वॉलंटरी टाइप ऑफ जो लोकल लेवल पे होती हैं ये। एक्सपेंडिटेड द प्रोसेस ऑफ द जस्टिस, देखिए यहाँ पर क्या है, द प्रोसेस ऑफ जस्टिस थ्रू द म्यूचुअल कंसेंट द कोर्ट ओरिजिनाइज फ्रॉम द टाइम टू टाइम एंड प्रेसिडाइज बाय द रिटायर्ड जज, यानी एक रिटायर्ड जज यहाँ का सुप्रीम होते हैं। और इसमें क्या होता है कि इनमें जो जज होते हैं, जो जजमेंट होते हैं वो फास्टली होते हैं। एंड फर्स्ट लोक अदालत, देखिए फर्स्ट दे गिव स्पीडी जस्टिस एट द मिनिमम एक्सपेंस, यानी मिनिमम टाइम में ये क्या देते हैं, अपना डिसीजन देते हैं। सो हियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट लोक अदालत देखिए, अब देखिए फर्स्ट लोक अदालत हेल्ड दिल्ली इन 1985 इन अ सिंगल डे 150 केस वर सेटल्ड, यानी एक दिन में कितने 150, यानी 150 केसेस वर सेटल्ड। अब स्टूडेंट्स यू आर लुकिंग इन ब्लू कलर, द 23rd November 2013 द नेशनल लोक अदालत बाल was organized throughout the country. It effective wiped out a record 28.6 lakh cases pending in various courts, यानी जो सब में को वेरियस जो कोर्ट्स इतने पेंडिंग थे, यहाँ पर देख रहे हैं जो पेंडिंग कोर्ट्स थे ये सब उन्होंने क्या किया, उनको सेटल किया। स्टूडेंट पब्लिक, अब देखिए पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन जिसे हम कहते हैं PIL, यानी जो कोड होता है यहाँ पर देखिए कि हु सफर्ड सम लीगल रॉन्ग, सुप्रीम कोर्ट जैसे ना कि कुछ रॉन्ग उनके साथ में कुछ गलत हुआ है, जैसे केस उनके साथ में क्या होते हैं, जैसे कुछ केस होते हैं कि उसमें क्या होता है, उसमें उनके साथ न्याय ठीक से नहीं होता, तो उन्हें लगता कि हमारे साथ कोर्ट ने मतलब गलत फैसला आया, तो वो पिल दायर करते हैं, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन, यानी सफर्ड करते हैं। तो रूल ये देखिए अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट लॉ, यानी जो सुप्रीम कोर्ट लॉ होता है एनी पब्लिक, देखिए अब यहाँ पर क्या होता है कि ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशन कैन मूव द कोर्ट बिहाफ ऑफ द पुअर एंड द अप्रूव केस कोर्ट इटसेल्फ एट द बेसिस ऑफ न्यूज़पेपर रिपोर्ट, यानी पब्लिक इंटरेस्ट, यानी से मैंने पिल बताया, यानी मीन्स द एनी पब्लिक स्पिरिट ऑर्गेनाइजेशन में फाइल अ पिटिशन ऑन बिहाफ ऑफ पुअर हु कैन नॉट एट लॉ फॉर जस्टिस, यानी कहते हैं पुअर हु कैन नॉट अप्रूव द लॉ ऑफ जस्टिस एंड द कोर्ट कुड रिकग्नाइज इवन द पोस्ट कार्ड और लेटर एड्रेस्ड टू इट द पिटिशन, यानी पिटिशन द्वारा वो अपने पोस्ट कार्ड या एड्रेस के द्वारा भी कर सकते हैं। द कोर्ट हैज ओनली टू सेटिस्फाई itself that the institution is acting a good faith, not out of revenge or some person today wanted laborers exploited women under trial, जिसे कहते नहीं है कि लेबर को प्रॉब्लम की जा रही है, एक्सप्लॉइट वुमेन को एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है, मतलब डिफरेंट टाइप के केस जो आते हैं तो ये वहाँ पर डील किए जाते हैं। जैसे पिल दैट द चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट एडेड स्कूल स्टार्ट डे मिड डे मील स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट यहाँ पर आया नहीं है, यानी क्या है मिड डे मील, यानी थोड़ा सा इधर से दब गया है इसमें, तो मिड डे मील स्टार्ट किया गया स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए। एंड द बॉन्डेड लेबर इन द स्टोन क्वारीज ऑफ फरीदाबाद रिलीज्ड द सुप्रीम कोर्ट पास्ड ऑर्डर द रिहेबिलिटेशन ऑल्सो, यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जो केस थे ये इस टाइप के ये क्या कर दिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी पास कर दिए। सो स्टूडेंट्स नाउ योर चैप्टर इज ओवर, ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल।